हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अभी मैं अपनी शॉप पे हूँ और शॉप पे आए हुए हैं कुछ कस्टमर। तो मैं अभी अंदर कुछ काम कर रही थी, इस वजह से उन्हें मुझे आवाज़ देनी पड़ी और मैं अभी इस टाइम पे शॉप पे आ गई हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोगों का काम कैसा चल रहा है? जैसे किसी किसी का कमेंट रहता है कि इस टाइम काम कम अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी सेलिंग नहीं हो रही है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्या करेंगे वो। तो मैं हर चीज़ से रिलेटेड एक एक टॉपिक का मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरे ऐसे वीडियो पूरे देखने हैं, कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड और पार्लर से रिलेटेड, अगर आप लोगों को फुल नॉलेज चाहिए तो आप लोगों को मेरे चैनल पे बने रहना होगा, जिसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरा चैनल पे जो भी वीडियो आएगा, बुटीक से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड, स्टिचिंग से रिलेटेड, जैसा भी वीडियो मैं अपने से उस चैनल पे अपलोड करूँगी, सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप उसका नोटिफिकेशन देख के उस वीडियो को प्रेस करके आप पूरा वॉच कर सकते हैं, जिससे उसमें मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी होंगी वो अगर आपने कॉस्मेटिक शॉप खोली है या खोलना चाह रहे हैं तो वो 100% डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ज़रूर होगा। तो आज का, जैसा कि थंबनेल देख के आप सबको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि हम कॉस्मेटिक शॉप कितने में स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉस्मेटिक शॉप एक ऐसी चीज़ है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई भी बजट नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि कॉस्मेटिक में हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट, हर एक रेंज से लेके किसी अनबिलीवेबल रेंज तक मिलती है। जैसे कि कोई चीज़ 10 रुपए की भी मिलती है और उसी में ब्रांड चेंज होगा, मतलब पैकेजिंग चेंज होगी, क्वांटिटी चेंज होगी, क्वालिटी चेंज होगी, वो 10,000 का भी मिलता है। इसलिए कॉस्मेटिक शॉप में कोई भी डिपेंडेंट रेट नहीं होता है। जैसे कि मैंने देखा है, कई यूट्यूबर्स बताते हैं कि आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल ही कम मतलब प्राइस से कॉस्मेटिक शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बुटीक का मैं बोलती हूँ, बुटीक में आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप होम बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? हाँ, उसमें मशीन तो होनी चाहिए। तो अगर आपको स्टिचिंग आती है, आप बुटीक ओपन करने का सोचें तो आपके पास मशीन तो होगी, तो वो आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई विशेष खास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉस्मेटिक शॉप में, तो कॉस्मेटिक शॉप में आजकल के दौर में आप देख रहे हैं महंगाई इतनी ज़्यादा है और आपको ये भी नहीं है कि आप किसी एक कंपनी का सारा, मतलब किसी एक ही कंपनी का प्रोडक्ट ला के रख देंगे। जैसे लैक्मे पकड़ा तो लैक्मे का कॉम्पैक्ट भी ले आए, क्रीम भी ले आए, मॉइस्चराइज़र भी ले आए, सब ले आए। तो ऐसा करके पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको, क्योंकि हर एक को ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर एक को वही एक पसंद है। तो इसलिए कॉस्मेटिक शॉप को मेरा जहाँ तक मानना है ओपन करने के लिए, अगर आप मार्केट कैसी जगह पे ओपन कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर आप मेन मार्केट में और मेन सिटी में हैं और आप मेन मार्केट में ओपन कर रहे हैं, तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने ये कई वीडियो में बोला है और ये सच भी है, ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, जो दिखता है वही बिकता है। तो सबसे पहले तो आपको शॉप ढूंढनी होगी कि आप शॉप किस एरिया में ले रहे हैं। उसके बाद आपको शॉप के फर्नीचर पे फोकस करना होगा। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक वीडियो सेपरेट बना के डालूंगी, कॉस्मेटिक शॉप में आप लोग को कैसा फर्नीचर रखना चाहिए, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बताने का ट्राई करूंगी तो सब, मतलब दाल चावल खिचड़ी सब एक में ही पक जाएगी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसमें मैं अभी जो टॉपिक लेके आई हूँ, मैं उसी के बारे में केवल बात करती हूँ। तो बात करते हैं कॉस्मेटिक शॉप हम कितने में ओपन कर सकते हैं। तो कॉस्मेटिक शॉप का कोई रेंज नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में ओपन कर रहे हैं, एरिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका फर्नीचर आप कैसा बनवा रहे हैं, आप हाई फाई फर्नीचर बनवा रहे हैं या आप नॉर्मल फर्नीचर बनवा रहे हैं, या आप ग्लास फिटिंग बनवा रहे हैं, या आप प्लाईवुड वाला बनवा रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा, जितना पैसा कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा पैसा कॉस्मेटिक शॉप को डेकोरेट करने में, उसका फर्नीचर बनवाने में लगता है, क्योंकि उसके लिए फर्नीचर बहुत ही अच्छा चाहिए होता है। वैसे मेरी शॉप में उतना अच्छा फर्नीचर नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा आप लोग को बताया, जब मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आप लोग के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी
कि मैंने कैसे क्या क्या किया था, तो आप उससे समझ सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनवाया है। एक साथ अगर बनता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक बार बना हुआ होता है, दूसरा बनता है तो वो सेम टू सेम कॉपी नहीं बन पाता है, उसमें चेंजिंग आ जाती है। इसलिए मेरी शॉप कई किस्तों में बनी है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन हाँ फिलहाल मेरी कॉस्मेटिक शॉप बहुत अच्छी चलती है। आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की दुआ हमारे ऊपर बनी रहे, जिससे मेरी शॉप अच्छी से अच्छी चलती रहे। वैसे ही मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करती रहूँ, वही मैं एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बात करते हैं स्टार्टिंग में स्टार्ट करने की। स्टार्टिंग में अगर आप हाई फाई एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप मेन सिटी में है, मेन सिटी में शॉप लेके स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपकी शॉप 10 बाई 10 की भी है, आप उसमें फर्नीचर बनवाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप 10 बाई 10 की शॉप में फर्नीचर बनवाएंगे तो अप्रॉक्स 1 लाख रुपए आपका लग जाएगा केवल फर्नीचर बनवाने में। वो भी बहुत ज़्यादा, उसमें मैं ताम झाम का नहीं बता सकती। जैसे उसमें आप फॉल सीलिंग वगैरह अगर आपको करवानी पड़ी है, फिर और कुछ करवाना पड़ा, तो उसमें पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। मैं नॉर्मल रैक और नॉर्मल काउंटर का ही बता रही हूँ कि इतना तो आपका लगना ही लगना। तो आप सोच लीजिए कि 1 लाख रुपए तो आपका उसी में लग जाएगा। आप ऐसा थोड़ी ना है कि शॉप लिए, सामान ला के एक किनारे रख दिए, बस वो बिकने लगेगा। उसको लगाने के लिए आपको फर्नीचर चाहिए होगा, तो अप्रॉक्स 1 लाख रुपए आपका फर्नीचर में लग जाएगा। अगर आप मेन सिटी में खोलते हैं तो नॉर्मल शॉप बनवाते हैं 10 बाई 10 की। अगर शॉप आपकी बड़ी है तो आपका काम भी बड़ा है, तो आपका फिर उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। फिर नंबर 2 आता है, अगर आप टाउन में खोल रहे हैं, टाउन में खोल रहे हैं फिर भी आपकी 10 बाई 10 की अगर शॉप है, तो उसमें आप नॉर्मल करेंगे तब भी आपको 50 के राउंड आपका लग ही जाना है। नॉर्मल काउंटर बनवाएंगे, नॉर्मल रैक बनवाएंगे, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करेंगे। फॉल सीलिंग वगैरह उसमें होगी नहीं, लाइटिंग उसमें ऐड नहीं होगी, सिर्फ फर्नीचर की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप इतना करेंगे, और उसमें सिर्फ कॉस्मेटिक की भी मैं बात कर रही हूँ, पार्लर उसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, इतना आप करवाएंगे तो 50,000 अप्रॉक्स तो लगना ही लगना। उसके बाद बची माल की बात। आप मार्केट 50,000 रुपये लेके जाइए, आप एक बार में 50,000 लेके जाइए। देखिए अगर आपके 4 बैग हैं ना, अगर आपने वैरायटी ली है, क्वांटिटी ली है, और आपने प्रोडक्ट अच्छे लिए हैं, कंपनी के प्रोडक्ट लिए हैं, तो आपके उस 50,000 में 4 बैग भरना मुश्किल हो जाता है। आजकल के समय में इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपने सिटी में खोला है तो मतलब मेन सिटी में खोला है, तो अप्रॉक्स आपके पास 2 लाख रुपए तो होने ही चाहिए स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा आपके पास कुछ अलग से बजट होना चाहिए, जिससे कि जब आप शॉप ओपन करें तो कस्टमर जैसे आपके यहाँ जिस जिस चीज़ की डिमांड करें आपके पास ना हो, आप लिस्ट उसकी मैनेज करें और वो सामान ला सके। इसलिए आपके पास पैसा हमेशा से होना चाहिए। प्लस अगर शॉप आपने रेंट पे ले रखी है, तो आप ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा कि जब से आप शॉप ओपन करेंगे तब से लेके 6 महीने तक आपको शॉप का रेंट अपनी जेब से ही देना होगा, क्योंकि शॉप पहले तो आपको चलाने में टाइम लगेगा। प्लस बाई चांस आपने इतना बचाया कि जिससे शॉप का रेंट निकल सकता है, अगर आप वही उठा के रेंट दे देंगे तो आप शॉप को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट 6 मंथ आप लोग शॉप अपनी पॉकेट, शॉप का जो किराया है वो अपनी पॉकेट से दें। उसके बाद अगर टाउन में है तो भी यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। उसमें आप 1 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख में भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, आप वैरायटी नहीं बना सकते। हाँ, शॉप आप ओपन कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहती ओपन नहीं होती, लेकिन अच्छी खासी वैरायटी आप नहीं बना सकते। जैसे कि मेरी शॉप में आप लोगों को जो वीडियो कैप्चर करती हूँ वो लगभग एक ही एंगल से कैप्चर करती हूँ, तो आप लोगों को मेरी शॉप के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, जो मेरी शॉप तक आए हैं उन्हें पता होगा। मेरी शॉप 10 बाई 12 के रूम में है। वैसे है मेरी शॉप पे लगभग प्रेजेंट टाइम में 6 से 7 लाख रुपए का सामान है। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि कॉस्मेटिक शॉप में कितना पैसा लगता है। हाँ, वो अलग चीज़ है, क्योंकि मैं अपने कॉस्मेटिक शॉप में कॉस्मेटिक से रिलेटेड, उसके अलावा मतलब गिफ्ट से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड, स्टिचिंग से रिलेटेड, थोड़ा बहुत क्लॉथ वगैरह भी मैं रखती हूँ। तो मेरी शॉप पे लगभग इतना सामान है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आप कितने में अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। ये आप हमेशा लेके चलिएगा, जितने में भी आपको शॉप में इन्वेस्ट करना है उससे 50,000 रुपये आप बचा के रखिएगा, जिससे अगर आपकी शॉप चलने लगी, कस्टमर किसी नई प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, वो प्रोडक्ट पूरा करने के लिए आपके पास अलग से पैसा होना चाहिए। ये नहीं कि जब बिकेगा तब लाएंगे, ऐसा नहीं है।
आपको वीकली एक डे बनाना है कि आपको किस दिन मार्केट जाना है। शॉप को प्रॉपर टाइम देना है कि कब से कब आपको शॉप खोलनी है। वीक में एक दिन आपको मार्केट जाना है। तो जो लिस्ट आपको 1 वीक में तैयार होगी वो सामान आपको लाना है। अगर आपका पैसा नहीं खाली हुआ शॉप में तो आप कहाँ से लाएंगे, इसलिए आप उसको बना के रखिए। तो आप इसी हिसाब से देख सकते हैं, अगर आप सिटी में खोल रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा, तो कम से कम 2.5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। अगर आप मीडियम जगह टाउन वगैरह में खोल रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आप विलेज में खोल रहे हैं फिर भी आपको शॉप तो बनवानी ही पड़ेगी। शॉप बनवाना और प्लस उसको करना लगभग 1.5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो आप आराम से धीरे धीरे मैनेज करते रहिएगा। और रेंट हमेशा आपको 6 महीने का अपने पास बचा के रखना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी भी समझ में आई हो, जरा सा भी आप लोगों को इस वीडियो से नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर इसमें कुछ भी रह गया हो तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में बताऊंगी या फिर वीडियो बना के पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो यही रहा आज का मेरा वीडियो। आप लोग जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।